नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो भारत और रशिया को लेकर आ रही है। दरअसल रशिया की तरफ से एक बड़ी अपडेट सामने आई है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि भारत को मिलने वाले S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी अब अपने तय समय पर पूरी नहीं हो पाएगी। इसको दोस्तों एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 5.43 अरब डॉलर में भारत ने रशिया के साथ 5 S-400 मिसाइल सिस्टम स्क्वाड्रन का समझौता किया था और इनकी डिलीवरी 2024 तक पूरी होने वाली थी। और अभी तक रशिया 3 स्क्वाड्रन S-400 की भारत को दे चुका है और भारत ने इन्हें पश्चिम और पूर्वी मोर्चों पर तैनात भी कर दिया है। भारत ने स्पेशली दोस्तों ये जो S-400 है वो चाइना के खिलाफ खरीदा है। और लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में भी ये बात की जानकारी दी थी कि रशिया और चाइना एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ रहे हैं और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं भारत और रशिया के संबंधों पर पड़ सकता है और वही चीज़ सामने देखने को मिल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि S-400 की डिलीवरी में देरी होना, इसके पीछे चीन एक बड़ा कारण हो सकता है। हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ना ही इस बारे में कोई जानकारी सामने आएगी। बाकायदा भारतीय वायुसेना ने दोस्तों S-400 की डिलीवरी में देरी की पुष्टि कर दी है और बाकायदा भारतीय वायुसेना ने 2024 के लिए अपना जो खरीद बजट है उसे भी कम कर दिया है। हालांकि कारण ये भी है कि रूस और यूक्रेन की जो जंग चल रही है उसकी वजह से भी इस डिलीवरी में देरी हो सकती है। वहीं भारतीय वायुसेना ने संसदीय समिति को सूचित करते हुए कहा कि S-400 एक बड़ा प्रोजेक्ट भी है और युद्ध के कारण इसकी आपूर्ति बंद कर दी गई है और रशिया ने लिखित रूप से भी दे दिया है कि वो इसे अभी डिलीवर करने में सक्षम नहीं है। वहीं दोस्तों रशिया के राजदूत ने भी इस बारे में एक बड़ी जानकारी दी। उन्होंने उस दावे का खंडन भी किया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग की यात्रा की वजह से भारत रूस रणनीतिक संबंधों को नुकसान पहुंच रहा है। रूसी राजदूत ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि शी जिनपिंग की रूस यात्रा को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। भारतीय विशेषज्ञों का कहना है कि रूस चीन संबंध रूस भारत के संबंधों को प्रभावित करेंगे, लेकिन ये सारी सोच मनगढ़ंत है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने पूर्वी क्षेत्र में वायु प्रहार अभ्यास किया है। दरअसल भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने 96 घंटे का मल्टी डोमेन एयरलैंड एक्साइज वायु प्रहार को ईस्टर्न थिएटर में शुरू किया है ताकि संयुक्त रूप से कई डोमेन ऑपरेशंस के लिए संयुक्त योजनाओं को मान्य किया जा सके। और वायु प्रहार अभ्यास में अलग अलग एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन और रिहर्सल किया गया है, जिसमें कि क्विक मोबिलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन और फोर्स की डिप्लॉयमेंट शामिल है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन एयरफोर्स 2 और मिराज 2000 ट्रेनर्स को फ्रांस से खरीदेगी, जो कि पायलट्स इनटेक्स के रेशो को बरकरार रखेगा। दरअसल इंडियन एयरफोर्स को 10 मिराज 2000 ट्रेनर्स की जरूरत है, जिन्हें कि नए फाइटर पायलट्स में बदला जाए। और 2021 में इंडियन एयरफोर्स ने 16 रिटायर्ड मिराज 2000 फाइटर जेट्स को खरीदा था, जिनका इस्तेमाल स्पेयर्स के तौर पर अगले 15 सालों तक होता रहेगा। दरअसल इंडियन एयरफोर्स मिराज 2000 की फ्लीट को 2035 तक ऑपरेशनल रखना चाहती है, जिसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा और इनकी जगह तेजस मार्क 2 फाइटर जेट लेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों स्वीडिश फर्म साब ग्रुप ने अब अपने नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन के लिए भारत के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ये नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन सबसे एडवांस टैंक्स को भी तबाह कर सकता है। इसका वजन 12.5 किलोग्राम है, इसकी रेंज 1000 मीटर है और इसकी शेल्फ लाइफ है 20 साल की। और यही नहीं दोस्तों, ये जो अनजैमेबल और मैन पोर्टेबल सिस्टम है, इसमें 2.5x टेलीस्कोपिक साइट जो कि नाइट विजन के साथ है वो लगाई गई है और इसे केवल एक सैनिक 5 सेकंड के अंदर डिप्लॉय कर सकता है। यही नहीं दोस्तों, ये टैंक्स के अलावा हेलीकॉप्टर और बिल्डिंग को भी नष्ट कर सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हाल ही में रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन ने तीसरे स्विफ्ट यूकैफ प्रोटोटाइप की फोटो को शेयर किया है, जो कि अपने फैब्रिकेशन के चरण में पहुंच चुका है बेंगलुरु फैसिलिटी में। दरअसल ये जो तीसरा प्रोटोटाइप है इसका वजन 1 टन होगा और ये 13 फीट लंबा और इसका विंग स्पैन 16 फीट है। स्विफ्ट यूकैफ का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर अगले 2 सालों में किया जाएगा, जिसकी कई फ्लाइट्स होंगी 12 टन के इंडियन अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल के लिए। इसके बाद इसका अप स्केल प्रोटोटाइप का भी फैब्रिकेशन होगा, जो कि 48 किलो न्यूटन के ट्राई कावेरी इंजन से चलेगा। और यही नहीं, स्विफ्ट यूकैफ का ऑफर भारतीय वायुसेना के लिए भी किया जा चुका है अनमैन्ड कॉम्बैट ड्रोन के तौर पर और इसके 2 हार्ड पॉइंट्स में 50-50 किलोग्राम के पेलोड ले जाए जा सकते हैं। और यही नहीं, ये कंटेस्टेड एयर स्पेस में अपनी स्टेल्थ क्षमता को भी प्रदर्शित कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी है, जिसमें यह बात कही गई है कि 40 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स की सप्लाई में देरी हो रही है और HAL अब तक केवल 38 यानी कि 38
तेजस MK1 फाइटर जेट्स की डिलीवरी कर पाया है। वहीं रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 114 फाइटर जेट्स जो कि MRFA प्रोग्राम के तहत खरीदे जाने हैं, उनमें भी देरी हो रही है। ऐसे में सरकार को ऑफ द शेल्फ स्टेट ऑफ द आर्ट 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की खरीद करनी होगी, वो भी बिना समय गंवाए, ताकि इंडियन एयरफोर्स एक बेहतर स्थिति में रह सके। दोस्तों ये रिपोर्ट तब सामने आई है जब अमेरिका ने अपने 5वीं पीढ़ी के F-35A फाइटर जेट का डेमोन्स्ट्रेशन किया था एरो इंडिया 2023 में, और इसने भी इस रिपोर्ट में एक अपना अलग प्रभाव डाला है। दोस्तों HAL के काम के ऊपर, HAL के मैनेजमेंट के ऊपर क्या कह सकते हैं, इस बारे में खुद मलेशियाई रक्षा मंत्री अपनी बात कह चुके हैं। दोस्तों इसका एकमात्र ऑप्शन यही है कि सरकारी हिस्सेदारी को बेचना और निजी यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर्स की फर्म्स हैं उन्हें आमंत्रित किया जाए, ताकि महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समय से पूरा किया जा सके। क्योंकि दोस्तों HAL समय पर फाइटर जेट्स की डिलीवरी करने में फेल रहा है। इसके अलावा दोस्तों DRDO का भी वही हाल है। इससे अच्छा यही है कि HAL खुद अपने इन प्रोजेक्ट्स को टाटा या भारत फोर्ज या महिंद्रा जैसे जो कॉर्पोरेट्स हैं उन्हें सौंप देना चाहिए। लेकिन दोस्तों F-35 के लिए ऑर्डर देना भारत के लिए एक बेवकूफ़ी भरा सौदा होगा। भारत को F-35 खरीदने के बजाय 114 MRFA का जो ऑर्डर है उसे जल्द से जल्द देना चाहिए और अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट पर पूरा जोर लगा देना चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि चाइना और अमेरिका को लेकर आ रही है। कल दोस्तों मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि अरब सागर को चाइना घेरने के लिए मॉरिशस में एक और नया नेवल बेस बना सकता है। लेकिन ऐसे में अब अमेरिका ने भी एक बड़ी रणनीति यहाँ पर खेल दी है। दरअसल अब अमेरिका चाइना को जवाब देने के लिए 4 नए सैन्य अड्डे बनाने जा रहा है, और ये अमेरिकी सैन्य अड्डे दक्षिणी चीन सागर में स्थित फिलीपींस के द्वीप पर बनाए जाएंगे, जो कि चीन और ताइवान के काफी करीब है। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने इन अमेरिकी सैन्य अड्डों का ऐलान भी कर दिया है। फिलीपींस ने अमेरिका के साथ एक नए रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इसी के तहत ये नए सैन्य अड्डे बनाए जा रहे हैं। इन अमेरिकी द्वीपों में से एक तो उस द्वीप के पास होगा जिसको लेकर चीन और फिलीपींस के बीच तनाव रहता है। और फिलीपींस आप सबको मालूम है कि भारत से ब्रह्मोस की बैटरीज भी ले रहा है। दरअसल पिछले महीने फिलीपींस ने अमेरिका को 4 नए स्थानों पर अड्डे बनाने की मंजूरी दे दी थी। अमेरिका के अभी 5 सैन्य अड्डे फिलीपींस में मौजूद है, और फिलीपींस ने यह कदम ऐसे समय पर भी उठाया है जब चाइना इस इलाके में बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो गया है। और दोस्तों आप सबको मालूम है कि चीन ने दक्षिणी चीनी सागर में कई कृत्रिम द्वीपों को भी बनाया है और उन पर कई मिसाइलों और फाइटर जेट्स को भी तैनात किया है। वहीं फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा कि ये नए सैन्य अड्डे देश के सबसे बड़े द्वीप लुजोन की पूर्वी मोर्चे पर सुरक्षा देने में काफी कारगर साबित होंगे। और चाइना दोस्तों अमेरिका के इस कदम से काफी भड़क गया है। चाइना के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ाकर तनाव बढ़ा रहा है, और साथ ही चीन ने फिलीपींस को भी चेतावनी दे डाली कि वो अमेरिका का इस्तेमाल होने से बचे। जान लेते हैं आज के इतिहास को। दोस्तों आज ही के दिन 1931 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। और आज ही के दिन 1880 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बसंती देवी का जन्म हुआ था। 1965 में आज ही के दिन नासा ने पहली बार अंतरिक्ष यान जेमिनी 3 से 2 व्यक्तियों को अंतरिक्ष भेजा था। और 1940 को आज ही के दिन मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को मंजूरी दी थी। तो फिलहाल दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।